हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे प्रूव करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। मीन्स अगर √2 इरेशनल है तो हमें इसे प्रूव करना है कि वो √2 इरेशनल नंबर क्यों है। तो उस टाइप के नंबर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि √5 क्या है। √5 एक इरेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता है तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि हम ये लेट करके चलते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, लेट √5 इज रैशनल नंबर, कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या होती है? सेकंड स्टेप होती है लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, जो क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड दे आर को प्राइम्स, दे आर को प्राइम नंबर्स। तो वो क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या किया सबसे पहली स्टेप में कि √5 को अज्यूम कर लिया कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सेकेंड, ए और बी कुछ इंटीजर नंबर लिए जो कि क्या है, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? जिनका खुद का फैक्टर क्या हो, 1 हो, या वो खुद ही अपने आप में एक अपने फैक्टर हो। ठीक है, उनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, या तो 1 या वो ओन, ठीक है, खुद ही हो। जैसे 13 है तो 13 का एक फैक्टर क्या होगा, एक होगा, उसका 1, और दूसरा क्या फैक्टर होगा, 13। ठीक है, किसी और टेबल के उससे तो होते नहीं है डिवाइड, तो इसलिए क्या है, ये नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो अब ये तो हुए को प्राइम नंबर। अब सेकंड स्टेप हमें क्या करनी है, हमें करना है √5 इज इक्वल टू a/b। अब इस स्टेप को हमने क्यों किया? इस स्टेप को हमने इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे लेट कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फॉर्म किस फॉर्म में नंबर होते हैं, नंबर्स p/q के फॉर्म में। तो √5 इज इक्वल टू कितना कर दिया हमने, a/b। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5b इज इक्वल टू a। ओके, अब a हो गया। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे बोथ साइड स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड मीन्स LHS एंड RHS में स्क्वायर करते हैं इस वाली टर्म में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो ये इसे इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को देख के आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a², सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स 5, और किसको डिवाइड कर सकता है, a को। ये तो सिंपल है ना। सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। ये तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि जब किसी नंबर के स्क्वायर रूट को 5 डिवाइड कर सकता है, सपोज कोई भी नंबर है, तो उसके सिंगुलर फॉर्म को भी 5 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या स्टेटमेंट कंक्लूड किया कि 5 डिवाइड्स a², सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो अब ये तो हुई फर्स्ट इक्वेशन का स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, अब हम सेकेंड स्टेप में लेट करेंगे a इज इक्वल टू 5c। अब यहाँ पे c क्या है, c एक इंटीजर है जिसे हमने लेट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ये। सबसे पहले हमने a और b को लेट किया जो कि क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे। उसी के उस पर हमने √5 इज इक्वल टू a/b किया, फर्स्ट इक्वेशन निकाली। फर्स्ट इक्वेशन से स्टेटमेंट कंक्लूड किया कि सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। ओके, एंड सेकेंड a इज इक्वल टू 5c। तो c क्या है, एक इंटीजर है जिसे हमने लेट किया। ये स्टेप यहाँ पे लेट c इज इक्वल टू एन इंटीजर। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हम सेम स्टेप जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए करी थी, बोथ साइड स्क्वायर, इसमें भी हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड इस इक्वेशन में करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a² इज इक्वल टू 25c²। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 इज a² इज इक्वल टू 5b² और 5b² इज इक्वल टू a²। ओके, मीन्स a² की वैल्यू कितनी है, 5b²। सो हम यहाँ पे रख सकते हैं इस इक्वेशन में। सो ये a² की जगह हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25c²। अगर मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँ तो इज इक्वल टू b² इज इक्वल टू 5c²। ओके, क्योंकि 5 से कितना होता है, 25। सो दिस इज एन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकेंड से स्टेटमेंट क्या कंक्लूड होता है, 5 डिवाइड्स b², सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b।
ठीक है, जो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन से कंक्लूड किया था कि 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, सो 5 ऑल्सो डिवाइड करेगा ए को। सेम स्टेटमेंट हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट किया कि 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 बी को भी डिवाइड कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे क्या एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं या तो वो खुद के टेबल से डिवाइड हो या 1 से। को प्राइम्स कैसे नंबर होते हैं कि जिनका एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए और बी हमने लेट किया था सेकेंड स्टेप में, वो कैसे नंबर थे, वो थे को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर आ गया विच इज़ 5। ठीक है, तो 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया 1 के अलावा, ठीक है, अदर देन 1। अब 1 के अलावा 5 एक कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं कि ए और बी कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स arises that A and B have common factor other than 1 because we let root 5 is irrational number, but in actually root 5 is an irrational number। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ कंक्लूड कि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हुआ कि ए और बी के जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, वो 1 के अलावा एक 5 भी आ गया, क्योंकि हमने ये जब स्टेप्स करी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से, तो 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया ए और बी में। सो यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हुआ कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। क्यों हुआ, क्यों हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने लेट कर लिया था कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर, बट इन एक्चुअल कंडीशन रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, सो हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट 5 कैसा नंबर है, रूट 5 है एक इरैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि हमने रैशनल नंबर लेट ही क्यों किया, क्योंकि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। इसे प्रूव करने के लिए हमें यही करना होगा कि सबसे पहले हम उसे रैशनल लेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स में फिर को प्राइम नंबर है ए और बी जिसे लेट किया है, तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट अराइज होगा, फिर उसका हम रीज़न बताएंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज क्यों हुआ, बिकॉज हमने यहाँ पे रूट 5 क्या ले लिया था, रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये हमने लेट किया था, बट एक्चुअल में रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना था कि रूट 5 क्या है, एक इरैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे हमने एक इरैशनल नंबर को रैशनल लेट किया, फिर देन अगेन लास्ट स्टेप में हमने क्या लिख दिया, लास्ट स्टेप में हमने लिखा कि रूट 5 क्या है, एक इरैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने रूट 5 को इरैशनल प्रूव किया था, उसी के बेस पे एक्सरसाइज 1.3 है। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। तो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 कैसा नंबर है, ये नंबर है इरैशनल नंबर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है, रूट 2 एक इरैशनल नंबर है, इस टाइप के नंबर्स को हमें प्रूव करना था। बट अब जो इस क्वेश्चन में नंबर गिवन है, इसमें एक ऑपरेशन है दो नंबर्स के बीच में, और एक सिंगुलर नंबर भी है जिसके साथ में कोई रूट के फॉर्म में नंबर नहीं है, मीन्स 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा नहीं लेट करेंगे कि सबसे पहले रैशनल नंबर लेट करेंगे, उसके बाद फिर ए और बी वगैरह वगैरह, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि ए और बी को प्राइम्स हो, उसके बाद फिर प्रूफ किया, फिर एंड में यही लिख दिया कि हैंस रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 + 2 रूट 5,
ठीक है। इस नंबर को हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें बताना है कि ये कैसा नंबर है, ये नंबर है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर। तो इसमें हमें एक चीज़ लेट करनी होती है, लेट ए एंड बी, जो स्टेप सेकंड हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ए एंड बी आर सम इंटीजर, ए एंड बी क्या हो गए, इंटीजर्स में कंक्लूड हो गए, एंड दे आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे कैसे नंबर्स हो गए, ये हो गए को प्राइम नंबर्स, ओके। ए एंड बी आर सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स हैं और दे आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स हो गए तो अब हम क्या करेंगे कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब एक इंटीजर है और साथ में को प्राइम नंबर है, तो हमने इससे भी a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। अब a अपॉन बी के फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि 2√5, स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि 3 के साथ में कोई भी एक इरेशनल नंबर नहीं है, सो हम उसे किधर शिफ्ट कर देंगे, RHS में। जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो किसके साथ जाएगा, माइनस साइन के साथ शिफ्ट होगा। जब माइनस साइन के साथ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे √5 एक आपको दिख रहा है रूट में है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। सो √5 इज इक्वल टू 1/2 एंड a अपॉन बी -3, ठीक है। अब 1/2 a अपॉन बी -3, अब ये कैसा नंबर है, 1/2 एंड ब्रैकेट में a अपॉन बी -3। सो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि 1/2 कैसे नंबर है, 1/2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब जब रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a अपॉन बी -3, हैंस a अपॉन बी -3 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। a अपॉन बी कैसा हो गया, a अपॉन बी -3 इज एन रैशनल नंबर, सो √5 is also an rational number, ठीक है। अब a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि LHS हमेशा किसके इक्वल होता है, RHS के। जब RHS वाली टर्म रैशनल नंबर में काउंट हो रही है, सो ऑब्वियस इज इक्वल टू के इधर की साइड में अगर LHS में भी है तो ये टर्म भी कैसी होगी, ये टर्म होगी रैशनल नंबर जैसी, ठीक है। तो अगर 3 + 2√5 में हाफ a अपॉन बी -3 अगर एक रैशनल नंबर है, सो √5 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। बट ऐसा तो होता नहीं है √5 एक रैशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स arises, the contradicts arises that √5 is an rational number, but in actual condition the √5 is an irrational number। सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में ही सॉल्व होगी आपकी ये पूरी एक्सरसाइज 1.3। आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एंड में आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि 3 + 2√5 ये नंबर थोड़ा डिफरेंट था फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर डिफरेंट क्यों था, क्योंकि इस दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन था और साथ में एक नंबर ऐसा था जिसके साथ में कोई रूट का नंबर नहीं हो या इरेशनल नंबर नहीं था। तो हमने यहाँ पे लेट किया कि a और b कैसे एक इंटीजर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। 3 + 2√5 को इज इक्वल टू a अपॉन बी किया, 2√5 a अपॉन बी -3, फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये नंबर मिला। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग हाफ a अपॉन बी -3 कैसे नंबर हो गया, वो हो गया एक रैशनल नंबर। √5 कैसा हो गया, इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी है तो भी वो कैसा है, एक रैशनल नंबर हो गया। बट एक्चुअल कॉन्ट्राडिक्ट अराइज क्यों हुआ, क्योंकि √5 क्या कॉन्ट्राडिक्ट क्या अराइज हुआ कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर, बट एक्चुअल कंडीशन में √5 कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे, आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग करके आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके बीच में कहीं कोई ऑपरेशन तो गिवन नहीं है। अगर ऑपरेशन गिवन है तो आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होगा, और अगर सिंगुलर नंबर मीन्स √5 √2 इस टाइप के नंबर हैं तो उन्हें डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर्स। अब हमें प्रूव करना है कि ये जितने नंबर्स मीन्स 3 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।
तो 1/√2 जो क्या है एक इरेशनल नंबर। अब ये 1/√2, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये इरेशनल नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में गिवन 1/√2। अब इस टाइप के नंबर्स को जब सॉल्व करना होता है तो ये आपको नंबर दिख रहा होगा कि 1/√2 है, ठीक है। ये सिर्फ सिंगुलर √2 नहीं है जो हम पहले प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, ये है 1/√2। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट a and b are integers and they are, ये स्टेटमेंट आपको हर उसमें लिखना पड़ेगा, दे आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले यही करते हैं कि को प्राइम नंबर्स ही लेट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो जब हमने a और b को इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स लेट कर लिया तो हम अब क्या करेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू a/b करेंगे, ओके। अब 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a/b इज एन रैशनल नंबर। a/b किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर हैंस a/b इज एन रैशनल नंबर, सो 1/√2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा कि 1/√2 भी कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर। अब सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलरली अगर a/b एक रैशनल नंबर है सो b/a इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। अब उसका अगर हम रेसिप्रोकल या अपोजिट भी कर दें a/b का, अगर सपोज 2/3 रैशनल नंबर है तो 3/2 भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो सिमिलरली अगर a/b रैशनल नंबर है सो b/a भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो √2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 1/√2 को इक्वल किया किसके, a/b के, फिर हमने स्टेटमेंट लिखा कि a/b इज एन रैशनल, सो 1/√2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। Similarly, b/a is also a rational number, is a rational number, ठीक है। So √2 is also a rational number. सेम कंडीशन है। अब 1/√2 है तो √2/1 ना लिखो तो भी क्या होगा, √2 ही आएगा वो, ठीक है, 1/√2। अगर b/a की जगह a/b करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अपोजिट साइड मीन्स राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, 1/√2। और अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसे लिख दूँ b/a इज इक्वल टू √2, इसका मतलब तो यही होगा, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि √2 को यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि √2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर। बट आपको भी पता है कि √2 कैसा नंबर होता है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है b/a इज इन, ठीक है। तो अब b/a अगर रैशनल है तो √2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्ट्स, फिर से एक गड़बड़ी हो गई, ठीक है, कि एक गड़बड़ी ये हो गई कि यहाँ पे क्या है, √2 एक रैशनल नंबर प्रूव हो गया बट एक्चुअल में √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। द कॉन्ट्राडिक्ट अराइजेज दैट √2 इज एन रैशनल नंबर। √2 क्या प्रूव हो गया यहाँ पे कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर, बट इन एक्चुअल कंडीशन, जबकि एक्चुअल कंडीशन अगर देखी जाए इरेशनल नंबर की, ठीक है, बट इन एक्चुअल कंडीशन √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √2 क्या है, एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या अराइज हो गया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर, बट एक्चुअल में √2 क्या है, इरेशनल। सो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस 3 + 2 नहीं 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, इसी टाइप से सॉल्व होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेस पे से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब √2 में तो हमने वैसा भी सॉल्व नहीं किया जैसा हमने प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि 1/√2 और से सिंप्लीफाई किया था। हमने क्या किया कि यहाँ पे से 1/√2 लिखा इज इक्वल टू a/b करा और दो कंडीशंस यहीं डिराइव कर ली कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b, सो b/a इज इक्वल टू √2, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रूफ लिख दिया। बट ये क्या था, एक ही गलत चीज़ है कि √2 क्या है, √2 यहाँ पे प्रूव हो गया रैशनल नंबर, बट एक्चुअल में √2 क्या है, एक ही रैशनल नंबर।
सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चंस में से कैसे सॉल्व कर रही हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी वाले क्वेश्चंस में तो अलग था। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन देखिए, अगर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो इसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ 1/√2 जो नंबर था, अब इसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ये वैसा नहीं हो सकता। तो अब अगर हमने उसे उस तरीके से सॉल्व किया तो ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। जैसे 3 + 2√5 को हमने डिफरेंट वे से सॉल्व किया, सिर्फ √2 अकेले नंबर को हमने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, 1/√2। ये तीनों नंबर सिमिलर हैं। इन तीनों नंबर्स को हमें क्या प्रूव करना था कि ये कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर, बट इन सबको हमने डिफरेंट वे से सॉल्व किया। ठीक है, 3 + 2√5 को अलग तरीके से किया, √2 को अलग तरीके से और 1/√2 को अलग तरीके से। सो सिमिलरली अब क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हमने 1/√2 को इरेशनल प्रूव किया। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में नंबर है 7√5। ओके, अब इस नंबर को हमें कैसे प्रूव करना है। अब इस नंबर को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब 7√5 है तो इसमें भी अब वही स्टेप, लेट A and B आर इंटीजर, कैसे नंबर हैं, इंटीजर्स, एंड दे आर को प्राइम, और ये कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये चीज़ हमने लेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 7√5 = A/B। अब स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें 1/√2 था, कोई सिंपल नंबर तो था नहीं जिसे A/B से सिंप्लीफाई किया जाए। बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रहा होगा कि √5 मैं से सिंप्लीफाई करूँ तो A/7 भी हो जाएगा, है ना। अगर ये 7 ये मल्टीप्लिकेशन में से डिवाइड में शिफ्ट कर दूँ तो √5 A/7 भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्टेप, हैंस A/7B इज़ एन रैशनल नंबर। A/7B कैसा है, एक रैशनल नंबर है। सो √5 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल था, इसमें कोई स्क्वायर नहीं करना है कि √5 की तरह जैसे हम स्क्वायर करते थे, दो इक्वेशन फाइंड करते थे, दो इक्वेशन से स्टेटमेंट प्रूव करते थे, स्टेटमेंट के बाद लास्ट में ये कॉन्ट्राडिक्ट बताते थे कि हाँ ये गलती हो रही है। बट यहाँ पे क्या किया हमने, 7√5 = A/B किया, सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया आंसर, √5 A/7B। फिर हमने यहाँ पे लिखा हैंस A/7B इज़ एन रैशनल नंबर, सो √5 इज़ ऑल्सो एन रैशनल नंबर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, the contradicts arises that √5 is an rational number but in actual condition, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन में क्या है, एक्चुअल कंडीशन √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है, √5 है एक इरेशनल नंबर। द कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइजेज दैट √5 इज़ एन रैशनल नंबर बट इन एक्चुअल कंडीशन √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, अब इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ बता दिया कि ये क्या गलत चीज़ एक आ गई यहाँ पे, जब हम प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ पे गलत चीज़ प्रूव हो गई, एक रॉन्ग स्टेटमेंट प्रूव हो गया। और वो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या था कि एक √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है, बट एक्चुअल में √5 कैसा नंबर है, √5 है एक इरेशनल नंबर। हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो 7√5 कैसा नंबर हो गया, 7√5 हो गया इरेशनल नंबर, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गिवन है 6 + 2√2, यहीं पे से सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस है अपने पास, 6 + √2। अब स्टूडेंट्स, ये तो सेकंड क्वेश्चन जैसा है कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, मतलब इसे दूसरे तरीके से, मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे सेम स्टेप जितना अभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, लेट A and B इंटीजर्स, ठीक, and they are co-prime
नंबर्स। ए और बी क्या हैं, इंटीजर्स हैं और कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें भी सेम कंडीशन 6 + √2 = a/b। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 = a/b - 6। सेम स्टेटमेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, फर्स्ट पार्ट में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैंस a/b - 6 इज एन रैशनल नंबर। a/b - 6 कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर। सो √2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। तो √2 कैसा हो गया, एक रैशनल नंबर। बट एक्चुअल में √2 कैसा नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। बट जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट हमने को प्राइम नंबर्स लिए, उनके थ्रू हमने जो प्रूव किया, उससे क्या प्रूव हो गया कि a/b - 6 अगर रैशनल नंबर है तो √2 कैसा है, रैशनल नंबर है। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइजेज दैट √2 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है, बट इन एक्चुअल कंडीशन √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ये हो गया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर, बट एक्चुअल में √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर। सो हम यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस 6 + √2 इज an irrational number। so 6 + 2 √2 क्या है, एक irrational नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया। इसे प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 काफ़ी कुछ थ्योरी है, इससे स्टेटमेंट के बेस पे ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 6 + √2 में आपको भी दिख रहा होगा कि ए और बी को सिर्फ लेट किया था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, a/b - 6 को हमने रैशनल प्रूव किया और √2 क्या हो गया, एक रैशनल। बट यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्टराइज हो गया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर, बट एक्चुअल में क्या होता है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। तो लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ा कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और सेम सिमिलरली सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व किया था कि उसमें भी ए और बी इंटीजर्स लेट कर लिए थे जो को प्राइम है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसे इरेशनल नंबर प्रूव किया, √5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्टराइज हुआ कि √5 एक रैशनल है। सो स्टूडेंट यहाँ से ये पार्ट अलग है, हाँ, ये पार्ट स्टार्ट हो जाता है थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तक का आंसर ये। सेकंड पार्ट का जो लास्ट स्टेटमेंट है कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कॉन्ट्राडिक्ट इसमें भी सिमिलरली अराइज हुआ था कि √5 एक रैशनल नंबर है, बट इन एक्चुअल कंडीशन √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज 1.3 कि कैसे हमें थ्योरी बेस्ड और थोड़े से सिंपलेस्ट फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रूव करना है कि वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।